रहीम नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, एक तो सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स आ रहे हैं और जो वहाँ पे केसेस सुने जा रहे हैं उसकी वजह से सूरत हाल बदली बदली नज़र आ रही है। फिर उसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, सऊदी जो वली अहद हैं, उनकी पाकिस्तान आमद के हवाले से भी ख़बरें आ रही हैं कि वो पाकिस्तान क्या करने के लिए आ रहे हैं। और तीसरा ये कि शहर इक़्तिदार में ये ख़बर गर्म है कि जो हमारे मोतबर ताकतवर हलके हैं, जिनमें आर्मी चीफ साहब और DGISI उनकी सदर पाकिस्तान जनाब आरफ अलवी से मुलाकात हुई है। और चौथी ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो घुटनों पे आ गया। इन ख़बरों के हवाले से हम इसकी जो डिटेल है वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो नाजरीन आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जो पंजाब और KPK में इलेक्शन के हवाले से जो नज़रसानी दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद किया, और साथ ही ये भी कहा कि इलेक्शन से बाहर नहीं, किसी आइन से बाहर किसी को नहीं जाने देंगे। और फिर चूँकि अभी हाल ही में कौमी असम्बली और बाकी 2 सूबों की असम्बलियाँ तहलील हुई हैं, तो इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत का तकरीबन इरादा था कि 2-3 साल आगे मामलात को चलाया जाए। लेकिन मुल्क की बिगड़ी हुई माशी सूरत हाल और साथ ही जो IMF का और इंटरनेशनल प्रेशर है उसकी वजह से भी एक दबाव आया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब आइनी इनहराफ का फ़ैसला दिया कि 14 मई को जो इलेक्शन होना थे सूबों के, वो ना करवा के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन से इनहराफ किया है, तो उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन पे दबाव आया है। और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस तरफ आया कि इलेक्शन जल्दी करवा दिए जाएंगे। और हल्का बंदियों का जो मामला, जो पहले कहा जा रहा था कि 30 दिसंबर तक हल्का बंदियों की लिस्टें लगाई जाएंगी, अब कहा जा रहा है कि 1 महीना पहले यानी 30 नवंबर तक लिस्टें लगा दी जाएंगी। एक तो बात ये। और फिर नाजरीन, जो सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के हवाले से जो केस चल रहा है उस पर चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब और दीगर जज साहबान ने भी अब रिमार्क्स दिए, और उन्होंने कहा है कि इस केस से तो हमें सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। और फिर उस पर जो सवालात उठाए जा रहे हैं वो नैब के किरदार के हवाले से भी हैं, और फिर वो हुक्मरानों की जहनीत के हवाले से भी हैं कि जिन्होंने वो तरामीम की हैं। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल उठाया गया है, बल्कि इसको अचंभे के तौर पे देखा गया है कि अब जब किसी की करप्शन पकड़ी जाएगी तो वो करप्शन नैब ने साबित करनी है कि ये करप्शन है। फिर इसके अलावा नैब को अगर बैरून मुल्क से कोई सबूत देता है, कोई बंदा, कोई पाकिस्तानी, कोई गैर मुल्की, जिस तरह ब्रॉडशीट वाला केस था, तो वो नैब को ही साबित करना है कि ये वाकई जी फलां शख्सियत के असासे थे। और फिर अगर नैब काम जो है इस बात तक पहुंच जाते हैं कि फ़लाँ सियासी शख्सियत ने या ब्यूरोक्रेट ने ये असासे बनाए जो उसके आमदन से ज़्यादा थे, तो नैब को ये भी साबित करना पड़ेगा कि ये असासे जो हैं वो उसने नजायज़ ज़राए से या करप्शन से बनाए थे। यानी सारे का सारा बोझ जो है वो नैब पे डाल दिया गया, यानी नैब को ही सब कुछ करना है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला भी उठाया कि माजी में नैब को सियासी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा, और फिर नैब ने बेशुमार केसेस की जो तहकीकात की उस पर करोड़ों रुपया खर्च हुआ, लेकिन रिज़ल्ट जो है वो कोई नहीं आया। चूँकि कौम को अगर रिज़ल्ट आता तो कौमी ख़जाने में अच्छे खासे पैसे आ सकते थे। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब चूँकि ये कह चुके हैं कि वो अपनी रिटायरमेंट से पहले इस पर फैसला देना चाहते हैं, और ये जो पटिशन है ये असीर रहनुमा PTI के जो सरबराह हैं जनाब इमरान खान की तरफ से दायर की गई थी। और PDM को ज़्यादा इससे तकलीफ भी इसीलिए ज़्यादा होती है, जब इस केस की समाअत शुरू होती है तो प्रोपेगेंडा चीफ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ शुरू हो जाता है। लेकिन आज उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई तो उन्होंने आज भी इस बात का इजहार किया कि वो इस केस को जल्द अज जल्द निपटाना चाहते हैं। लेकिन अटार्नी जनरल की तरफ से कहा गया कि पीर को भी वो कुछ देर बोलना चाहते हैं। लेकिन फिर इसकी समाअत जो है वो 5 सितंबर के लिए चीफ जस्टिस साहब ने मुलतवी कर दी। तवक्को है कि जो नैब तरामीम जाने वाली हुकूमत ने की हैं उस हवाले से जो अहम तरीन फ़ैसला है वो 5 सितंबर को आ जाएगा, और 6 सितंबर को यौम दफ़ा है। और 5 सितंबर को ये फ़ैसला आएगा तो कौम 6 सितंबर के यौम दफ़ा के साथ ये यौम दफ़ा भी मना सकती है कि जो कौमी दौलत को बचाने का, कौमी दौलत को दफ़ा करने का जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का आ सकता है, उस हवाले से भी कौम यौम दफ़ा मना सकती है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उमर अता बंदयाल और उनके साथी जज जो हैं वो कोई बड़ा फ़ैसला दे सकते हैं। तो नाज़रीन, ये वजह भी है। और फिर ये इस्लामाबाद में एक बड़ी ख़बर ये है कि सुप्रीम कोर्ट के मुतवक्को फ़ैसले की वजह से
जो पाकिस्तान के एयरपोर्ट हैं वहाँ पे 500 बड़ी अहम शख्सियात जिनमें सियासतदान और ब्यूरोक्रेट शामिल हैं, उनको स्टाफ लिस्ट जो है वो फ्राहम कर दी गई है एयरपोर्ट्स पे। अब वो 500 जो बंदे हैं जैसे जैसे जाएंगे उनको रोका जाएगा। जैसे शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी साहब गए, उनको रोक लिया गया। तो जैसे जैसे ये सूरत हाल क्लियर होगी तो आहिस्ता आहिस्ता मामला जो हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे कि किस किस का नाम स्टाफ लिस्ट में शामिल है। यानी सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स को, ख़ासकर वो लोग जिन्होंने कौमी दौलत को लूटा है, बहुत बड़े पैमाने पे रगड़ा लगने वाला है। तो नाजरीन, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला मुतवक्को है, लिहाजा उसी तनाज़र में इसको देखा जा रहा है कि ऐन मुमकिन है कि उस वजह से ये सारी लिस्टें फ़राहम की जा रही हों। और नाजरीन, फिर आपको ये भी बताता चलूँ कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वली अहद सऊदी अरेबिया, वो पाकिस्तान आ रहे हैं। और चूँकि उनका पाकिस्तान में भी काफ़ी असर व रसूख है और इमरान खान के साथ भी उनके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। और ये बात भी सच है कि एशिया कप से तो उनको कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही उनको इस बात से कोई दिलचस्पी है कि पाकिस्तान में बिजली के बिलों में बहुत बड़ा इजाफा हो गया। पाकिस्तान में हड़तालें हो रही हैं, ताजर बड़े परेशान हैं, आम आदमी बड़ा परेशान है। या वो ताजरों से आके अपील करेंगे कि आप हड़तालें ना करें और IMF के एजेंडे को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। वो यकीनी तौर पे पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान के जो ताकतवर हलके हैं, आर्मी चीफ साहब, DG, ISI और दीगर लोगों से मुलाकातें करेंगे। अब जो निगरान वज़ीर आज़म तो है, वो समझें सब कुछ एक ही है, वो तो जो रावलपिंडी या पारा से जो हुक्मनामा आएगा उसके मुताबिक ही वो करेंगे। तो मोहम्मद बिन सलमान की जो पाकिस्तान आमद है वो यकीनी तौर पे ऐसा कुछ कर सकती है कि PTI को बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है। चूँकि आज भी इस्लामाबाद में ये खबर गर्म थी कि सदर पाकिस्तान आरफ अलवी से आर्मी चीफ और DG ISI की मुलाकात हुई है। ज़ाहिर है कि ऐसी जो खुफिया मुलाकातें होती हैं, मैं पहले भी आपको कहता हूँ कि ये रात के अंधेरों में होती हैं या ऐसे औकात में होती हैं जब आम आदमी को पता नहीं चलता, लेकिन हमारे साथी जो हैं, सहाफ़ी जो हैं, हम सुराग लगाते रहते हैं कि कौन कब किससे मिला है। लिहाजा इस वजह से PDM की तरफ बेचैनी भी है। आपने देखा है कि मौलाना फजल रहमान को चुप लगी हुई है, काफ़ी खामोश हैं। मियां नवाज शरीफ भी ज़्यादा नहीं बोल रहे, मरियम बीबी भी ज़्यादा नहीं बोल रही। अलबत्ता शहबाज शरीफ जो हैं वो कुछ चहकते महकते नज़र आते हैं, लेकिन अगर वो अवाम के पास वोट मांगने के लिए गए, वो गए या नवाज शरीफ गए या मरियम बीबी गई, तो जितनी महंगाई हो चुकी है तो मेरा नहीं ख्याल कि अवाम उनको कोई घास डालेगी। तो नाजरीन, ये सारी जो सूरत हाल है, फिर मुल्क के अंदर जो हड़तालें चल रही हैं और पेट्रोल की कीमत 300 क्रॉस कर चुकी है और दिन ब दिन जो है वो डॉलर की कीमत भी बढ़ती जा रही है और बिल्कुल अब वाज़े हो चुका है कि आने वाले दिनों में महंगाई का सैलाब मज़ीद आएगा। आम आदमी की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तंग होगी। इलेक्शन हो भी गए तो पाकिस्तानियों को कुछ ऐसा रिलीफ नहीं मिलने वाला है कि कोई चीज़ें सस्ती हो जाएंगी या महंगाई का तोड़ हो जाएगा, पेट्रोल दोबारा नीचे आ जाएगा, डॉलर नीचे आ जाएगा। फ़िलहाल नज़दीक नज़दीक ऐसा कोई इम्कान नज़र नहीं आता है। और दूसरी तरफ IMF के साथ जो है वो हमारी निगरान हुकूमत ने कहा है कि हम उनको मनाने की कोशिश करेंगे कि हम आम आदमी को 400 यूनिट तक जो लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको हम तकरीबन 250 अरब का रिलीफ देना चाहते हैं। लेकिन साथ हमारी निगरान हुकूमत ने यह भी कहा है कि हम IMF को राज़ी करेंगे, यानी अगर IMF ना माना तो फिर ये रिलीफ नहीं मिलेगा। और नाज़रीन, इसके साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि IMF के नुमाइंदे ने वाज़े कहा है कि हमने आपसे ये कहा है कि आप अशराफिया की जो अयाशी है उसको ख़त्म करें, उन पे टैक्स लगाएं। अब ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं, चौकों चौराहों में ताजर भी कर रहे हैं, सियासतदान भी कर रहे हैं कि हमारे जज, हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो बड़े पैमाने पे मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त गैस इस्तेमाल करती है, लिहाजा वो सिलसिला ख़त्म किया जाए। फिर सरकारी मकानात की उनको बड़ी सहूलत है, फिर लंबी चौड़ी उनके पास तनख्वाहें हैं, वो सिलसिला ख़त्म होगा तो आवाम को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। और इसके साथ साथ जो हुकूमत को रिपोर्ट्स मिली हैं इदारों की तरफ से कि बिजली चोरी के वाक़यात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वो पंजाब में भी काफ़ी ज़्यादा हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत ज़्यादा हैं और कराची, अंदरून सिंध भी बहुत ज़्यादा है। लिहाजा बिजली चोरी को अगर रोक लिया जाए तो उस मद में भी काफ़ी बचत हो सकती है। लेकिन ये सारे काम करने वाले जो हैं हुकूमतों के हैं। फ़िलहाल तो पिछले 14-15 माह से अगर आप देखें, हमारे जो रियासती इदारे हैं वो पकड़ दकड़ में ही लगे रहे और बेचारी जो PTI है वो तख्ता मश्क बनी रही। लेकिन अगर मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम में मुआवन साबित होते हैं और PTI को कोई ब्रेक थ्रू मिल जाता है तो ये बड़ी खुशकिस्मती होगी कि पाकिस्तान को इस वक्त सियासी इस्तेहकाम मिल गया है। पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम मिल गया
तो फिर हम पटड़ी पे आना शुरू हो जाएंगे, वरना ये बेचैनी हमारी बढ़ती जाएगी। बेशक जितने मर्ज़ी शरीफ आदमी हों, जनाब अनवारुल्लाह काकड़ साहब या उनकी काबीना के लोग, लेकिन अवाम को अपनी दाल रोटी का मसला है। दाल रोटी उनको सस्ती मिलेगी या पेट्रोल सस्ता मिलेगा, गैस सस्ता मिलेगा, तो वो अनवारुल्लाह काकड़ साहब हों, इमरान खान हों या शहबाज शरीफ हों, तो वो उनको वेलकम कहेंगे। अगर उनकी ज़िंदगी अजीरन होगी तो उनके लिए कोई मानी नहीं रखता कि कौन वज़ीर आज़म है या कौन आर्मी चीफ़ है या कौन चीफ़ जस्टिस है। बहरहाल आइंदा हफ्ते नाजरीन बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें आने वाली हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी ख़बर जो है वो नैब तरामीम के हवाले से होगी, और उस पर सबसे ज़्यादा बेचैनी जो है मुस्लिम लीग नून में पाई जाती है, चूँकि मुस्लिम लीग नून को काफ़ी उसका फ़ायदा हुआ और सुप्रीम कोर्ट में भी ये ज़िक्र हुआ कि जी जो नई तरामीम आई हैं हुक्मरान तबके ने अपने केसेस ख़त्म करवाए हैं। उसमें ओमनी ग्रुप के केसेस का भी है, आसिफ अली जरदारी साहब के केसेस का भी जिक्र है, खुर्शीद अनवर जमाली साहब के केसेस का जिक्र भी है। तो ये इस सारी सूरत हाल को मिला के देखा जाए तो नैब तरामीम के ख़िलाफ़ अगर फ़ैसला आता है तो PDM बहुत पछताएगी कि उन्होंने ये 16 माह का इक़्तिदार क्यों लिया। चूँकि अभी तक तो उनको ये था कि चलें 16 माह का इक़्तिदार लिया, अवाम के ऊपर बेशक जितना मर्ज़ी अज़ाब डाला, अपने तो केस ख़त्म किए, केस भी खुल जाएँ, आपका वोट बैंक भी छिन जाए, तो फिर आपको हासिल क्या हुआ। देखिए कि आइंदा हफ्ते क्या क्या होता है। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।